नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान दिया गया एक बयान अब उनके लिए बड़ा कानूनी सिरदर्द बनता जा रहा है। मामला शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान से जुड़ा है, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आरोप है कि चुनावी सभा में राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स मामले का जिक्र करते हुए कार्तिकेय का नाम लिया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। मामला कोर्ट में है, लगातार सुनवाई हो रही है। भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन भी जारी किया था, लेकिन अदालत में पेश होने के बजाय राहुल गांधी ने पहले समन को चुनौती दी और फिर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सवाल उठ रहा है कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, कुछ गलत नहीं किया, तो फिर अदालत में जाकर अपना पक्ष रखने से परहेज क्यों किया जा रहा है? तो इस मामले में क्या कुछ चल रहा है, सुनवाई किस तरफ से आगे बढ़ रही है और राहुल गांधी कैसे फंसते दिखाई दे रहे हैं, आज इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही बात कांग्रेस पार्टी की भी जरूर करेंगे, क्योंकि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के भीतर बवाल बढ़ता जा रहा है। तो इन तमाम खबरों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ ये मामला है और कैसे राहुल गांधी कोर्ट में फंसते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कोर्ट के अंदर राहुल गांधी ये नहीं कह सकते कि हम जो बयान दिए हैं वो हमारा वकील बताएगा। जब आप बयान देते हो, बात करते हो, किसी के ऊपर आरोप लगाते हो, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? जैसे ये अगर हेमंता विश्व शर्मा के वाइफ के खिलाफ इन लोगों ने एक मोर्चा खोला तो केवल उस समय फायदे के लिए था कि चुनाव में फायदा होगा। अब चुनाव के बाद आप कहना शुरू कर दिए कि नहीं नहीं, ये जो मामला था वो व्यक्तिगत आरोप का था, चुनाव से लेना देना नहीं है। जब आपका इंटेंशन पता चलता है, उसके बाद कार्रवाई के तरीके बदल जाते हैं। अगर कोई चोरी की घटना होती है या फिर कोई मर्डर होता है तो उसमें भी इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट ये तय करती है कि इसमें इंटेंशन क्या था, क्या बदले की भावना से मर्डर की गई, या फिर क्या इसका प्रभाव आपसी दुश्मनी था, या फिर गुस्से में किसी ने किसी के ऊपर हमला किया, उससे उसकी जान चली गई। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू का मामला आया था, वो गुस्से में किया गया हमला था जिसके लिए इनको सजा काट के आनी पड़ी। अगर वो इंटेंशन पता चलता कि नहीं, पार्किंग विवाद में इन्होंने जानबूझकर उस पर जानलेवा हमला ही किया और जिससे उसकी मौत हो गई, क्योंकि वो बुजुर्ग व्यक्ति था, आपने गुस्सा मारा और वो उसकी मौत हो गई। इन्होंने इंटेंशन साबित किया कि ये छोटी मोटी झड़प थी, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, इसलिए सजा कम हुई। उसी तरीके से इन मामलों में यह बताया जा रहा है कि केवल मानहानि का मामला नहीं है। एमपी एमएलए कोर्ट में जो चल रहा है, मानहानि के मामले के साथ साथ ये राहुल गांधी के इंटेंशन को बताता है कि वे चुनाव के फायदे के लिए किसी की छवि खराब कर सकते हैं, किसी को बेइज्जत कर सकते हैं, अपशब्द बोल सकते हैं, बड़े घोटाले में किसी के नाम की चर्चा कर सकते हैं, फर्जी दस्तावेज दे सकते हैं, और ये लगातार ऐसा काम करते हैं। इसीलिए इनको रिपीटेटिव ऑफेंडर के तौर पर माना जाना चाहिए और उसी के आधार पर इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए। एमपी एमएलए कोर्ट में मामला सुनवाई चल रही है और उसके बाद कोर्ट ने समन जारी किया राहुल गांधी के खिलाफ कि नहीं, ये वकील आपका रिप्रेजेंटेशन करके इस मामले में आपके बयान के बारे में नहीं बता सकते। इंटेंशन तो तब पता चलेगा जबकि आप खुद आकर उपस्थित होंगे और उसके बाद बताएंगे कि आपने उस समय क्यों कहा, ये सबूत कहां से मिला। ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो है नहीं, क्योंकि उस समय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे और आप उनके परिवार के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हो जिससे कि पूरे चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। लेकिन इतने क्या बिजी हैं राहुल गांधी, कोर्ट जा नहीं सकते? डर किस बात का है? उपस्थित होना क्यों नहीं जाते? क्यों परहेज कर रहे हैं? देखिए, बिजी तो नहीं है, लेकिन डर है। डर इस बात का है कि जैसे एमपी एमएलए कोर्ट में ही सुल्तानपुर की अदालत ने राहुल गांधी को बुलाया था, ये अमित शाह को मर्डरर, हत्यारा कहने के मामले में, और उस समय बार बार टाल रहे थे कि नहीं नहीं, अभी नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पता था कि वहां पर जब हम उपस्थित होंगे हमसे पूछा जाएगा हाँ या ना, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे कि नहीं, आपने ये बात बोली कि नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट सामने है। तो उस स्टेटमेंट पर आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, स्टेटमेंट तो हमने दी थी, लेकिन मेरा इंटेंशन ये नहीं था, जानकारी नहीं थी, उसकी भी खबर आएगी कि नहीं नहीं, हम उस समय तो जानते ही नहीं थे कि अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जब ये
गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे, उस समय आरोप लगा था, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो पूरी तरह से आरोप से मुक्त हो गए थे। ऐसा नहीं है कि वो कोर्ट में केस चल रहा था, सीबीआई ने भी क्लीन चिट दे दिया था, कोर्ट से भी आरोप मुक्ति मिल गई थी। तो ऐसे समय में जब आरोप ही खत्म हो गया है तो उसके बाद भी आप ये कैसे कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो व्यक्ति है जो हत्या करवाता है, मर्डरर है। तो इसीलिए राहुल गांधी ये भी नहीं कह सकते थे कि नहीं हम ये बात बोले नहीं, क्योंकि आपका स्टेटमेंट सामने है और इसके लिए फिर से वॉइस सैंपल की बात चल रही थी। तो ये टाल रहे थे मामले को कि नहीं, जितना दिन हो सकता है टालते रहो, हम उपस्थित ना हो, क्योंकि उपस्थित होते ही फंसना शुरू हो जाता है। अब सुल्तानपुर की अदालत ने भी यही किया, नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया कि अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं, आप किसी भी शेड्यूल में हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हो या रैली कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको आना पड़ेगा। नहीं आओगे तो फिर पुलिस आपको गिरफ्तार करके लाएगी। उसके बाद ये डर से गए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे थे, उस समय ये गए थे सुल्तानपुर की अदालत में और वहां 45 मिनट तक इनको खड़ा रहना पड़ा था। फिर जमानत ली, जमानत के बाद ये बाहर निकले। वैसी ही स्थिति है। हाँ। ये एमपी एमएलए कोर्ट यहां भी है, यहां भी एक पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है और उसमें तो बताया गया है कि पूरे मध्य प्रदेश का चुनाव, अगर राहुल गांधी के ऊपर विश्वास होता, तो अगर लोगों का विश्वास होता, अगर लोग ये मान लेते कि राहुल गांधी ऑथेंटिक सोर्सेस से एक खबर लेकर आए हैं कि पनामा पेपर लीक कांड में ये कार्तिकेय चौहान भी शामिल है और इनको सजा मिलनी चाहिए, गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर इतने बड़े इंटरनेशनल घोटाला, उसमें अगर कार्तिकेय चौहान का जिक्र करते हैं, ये उसी तरह का है जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा के चुनाव में किया, उनकी बीवी को सामने लेकर आ गए। पहले तो बोलते थे कि हेमंत बिस्वा शर्मा को गिरफ्तार करेंगे, ये कई घोटाले कर चुके हैं, लेकिन कोई घोटाला, कोई आरोप ऐसा नहीं मिला तो उनकी बीवी के बारे में फर्जी दस्तावेज बनाकर ले गए, वो भी चुनाव को प्रभावित करने के लिए था। तो एमपी एमएलए कोर्ट में यही बात उठी है कि अगर राहुल गांधी पर भरोसा होता, अगर जनता ने मान लिया होता कि शिवराज सिंह चौहान का परिवार करप्ट है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव टर्न ले लेता और फिर मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनी होती तो इस एक आरोप से कितनी बड़ी सियासी चेंज हो सकती थी। ये तो आपको कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं। केवल मानहानि की बात नहीं है, ये पूरे चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करना है, जिसके लिए राहुल गांधी को डबल सजा मिलनी चाहिए, ये मानहानि के आरोप के साथ साथ। तो इसीलिए इस मामले में इन्हें बुलाया गया है और ये जाना नहीं चाहते। ये ऐसे तो कहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर और हम भी बब्बर शेर, मोदी से डरते नहीं है, हम कुछ बात बोलने से डरते नहीं है, गिरफ्तारी से डरते नहीं है। तो जब डरते नहीं हो तो इतना बिजी शेड्यूल तो आपके पास है नहीं। कि मेरे छाती में इतने इतने मेडल है मानहानि केसेस का जिक्र करके उन्होंने कहा। अगर मेडल है तो उसको सामना करो, उस मेडल को लेकर जाओ, लोगों के सामने लेकर जाओ और कोर्ट के अंदर लेकर जाओ। तो इसलिए इन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि नहीं, हमें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिलनी चाहिए। अब व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिलने के लिए कोई अर्जेंट हियरिंग तो होगी नहीं, तो इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि पहले इस मामले की जानकारी हमें चाहिए। तो फिर एमपी एमएलए कोर्ट को नोटिस भेजा गया। एमपी एमएलए कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है हाई कोर्ट को कि यह मामला ऐसा है जिसमें राहुल गांधी को एक बार आकर जवाब देना पड़ेगा, अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। उसके बाद से आगे जब सुनवाई चलेगी तो इनका वकील, इनका रिप्रेजेंटेटिव बन के आए या फिर कोई और आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहली बार इनको अपना स्टेटमेंट तो देना पड़ेगा। इसलिए हाई कोर्ट में अभी मामले की सुनवाई चल रही है। ये तड़प रहे हैं, परेशान हैं कि अगर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट नहीं मिली तो इसका मतलब है फिर से कोर्ट में जाना पड़ेगा, वही आधा घंटा 45 मिनट कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और फिर जज सामने में खड़े होकर बताएंगे कि आप रिपीटेटिव ऑफेंडर हो, इसलिए ऐसी बातें करने से अपने आप को रोको, नहीं तो फिर आपके लिए तिहाड़ ही बचा हुआ। मतलब एक और मामला जिसमें राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन सर, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी ने बैठक की, कर्नाटक में तो बवाल है ही, अब बिहार में भी बवाल की शुरुआत हो गई और झारखंड में भी क्या कुछ हो रहा है। देखिए, जो स्थिति कांग्रेस की है, अभी विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस के हैं। लोकसभा में कांग्रेस को लगता है या उनके सांसदों को लगता है कि अभी हमारी संख्या इतनी नहीं है जैसे उद्धव ठाकरे की थी, जैसे एनसीपी की, जैसे टीएमसी की, उतनी नहीं है कि 2/3 हम लेकर आए और उसके बाद तोड़ सके। उसी तरीके से विधानसभा में अलग अलग राज्यों में लगता है
तो विधानसभा में ये लगने लगा है विधायकों को कि हमें 2/3 के लिए उन राज्यों में विधायकों की संख्या चाहिए। तो बिहार में विधायकों की संख्या कितनी है? 6। अब ऐसे में तो विधायक भी भाग सकते हैं। दूसरी तरफ पंजाब में अभी चुनाव होना है, वहां पर ये चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां के नेता भड़के हुए हैं कि अभी अपॉर्चुनिटी हमें अकाली दल की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी मिलेगी। तो अपने अपने रीजन में अपनी स्थिति मजबूत करो और उसके बाद कांग्रेस छोड़कर उस पार्टी के अंदर जाओ जहां पर संभावना इस बार सरकार बनाने की है। दूसरी तरफ बिहार के अंदर या फिर बिहार में दूसरे राज्यों के अंदर भी, यानी विधानसभा लोकसभा के बाद राज्यसभा की बात होती है। राज्यसभा के चुनाव में हमेशा क्रॉस वोटिंग हो रहा है, विधायक तो नाराज चल ही रहे हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों की स्थिति लोकसभा की तरह नहीं है। ये देखते हैं कि यहां पर उपचुनाव होने के बाद हमें कौन सी पार्टी से मौका मिलेगा। जैसे टीएमसी के लोकसभा सांसद बगावत कर दिए, लेकिन 3 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया कि हम अगर उपचुनाव में जाएंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद जीत कर आएंगे। उड़ीसा में बीजू जनता दल के 4 सांसदों ने एक करके इस्तीफा दे दिया। वाईएसआरसीपी के आंध्र प्रदेश के सांसदों ने इस्तीफा दिया, सब राज्यसभा के हैं। और ये सब जानते हैं कि अगर उपचुनाव होगा तो यहां सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी या टीडीपी है, उसी के आधार पर हम चुन कर आएंगे। ऐसी ही स्थिति अब राज्यसभा के अंदर कांग्रेस की भी चल रही है। बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह नाराज क्यों हैं? उनको ये पार्टी के संगठन से मतलब नहीं है, उनको आगे के राज्यसभा चुनाव में अपने लिए सीट चाहिए। और बिहार से तो कोई अब नॉमिनेट होकर कांग्रेस से आएगा नहीं। जैसे गुजरात में कांग्रेस 0 हो गई है, राज्यसभा में एक भी सदस्य नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश में 0 होने वाली है, आगे विवेक टंका का भी नंबर आने वाला है, वहां पर तो एक सीट जो आने वाली थी चली गई। अलग अलग राज्यों में इनके राज्यसभा सदस्यों की संख्या 0 हो रही है क्योंकि विधायक ही नहीं है। तो ऐसे में बिहार में भी 0 ही होगी। अखिलेश प्रसाद सिंह अकेले राज्यसभा सांसद पहले के टर्म में जीत कर आए थे कंबाइंड तौर पर, तो उस समय तो महागठबंधन की तरफ से आ गए। लेकिन अब कांग्रेस न महागठबंधन, जैसे झारखंड में चल रहा है कि राजद वाले चारों विधायक कह रहे हैं हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं, सीपीआईएमएल वाले कह रहे हैं हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि अब जब तुम लोग भी नहीं हो, हम और कांग्रेस 2 पार्टियां हैं, हमारे पास इतनी संख्या है, 34 की संख्या है, हमको 6 विधायक चाहिए सरकार चलाने के लिए, तो कांग्रेस का समर्थन क्यों ले? तो हर जगह पर कांग्रेस के अंदर लग रहा है कि अब राज्यसभा में जहां जहां विधायकों की संख्या ही नहीं है, 2028 तक 2029 तक जिसका कार्यकाल है, वो बीच के टर्म में इस पार्टी के साथ रह के 2028-29 के बाद की स्थिति जो होगी उसके लिए पहले तैयारी कर रहे हैं। तो अब इनके भी राज्यसभा सांसदों का इस्तीफा शुरू हो गया है। ये अखिलेश प्रसाद सिंह शुरुआत किए हैं कि अब हम पाला बदलेंगे, और उसके बाद कई और राज्यों में जहां इनकी संभावना नहीं है आगे जीतने की, वो राज्यसभा सांसद भी गायब होना शुरू होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार कांग्रेस में टकराव चरम पर देखने को इन दिनों मिल रहा है। बगावती सुर के बीच अखिलेश सिंह ने अपनी पार्टी और नेताओं के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश सिंह ने बिहार विधानसभा में कांग्रेस की हार को लेकर बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। इस दौरान उन्होंने नेतृत्व पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। झारखंड कांग्रेस में भी जबरदस्त बवाल है, कर्नाटक हो, पंजाब हो, सबका हाल हम सबके सामने है। मतलब हर राज्यों में कांग्रेस के भीतर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है और मानहानि केस पर भी राहुल गांधी बुरे फंसते दिखाई दे रहे हैं। तो इन तमाम खबरों पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।